अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जापान के बारे में। आज की इस वीडियो में मैं आपको जापान के कुछ ऐसे फैक्ट बताऊंगा जो शायद आप लोग जानकर हैरान रह जाएंगे। अब यहाँ पर अगर हम जापान की बात करें तो जापान टेक्नोलॉजी में दुनिया के हर ममालिक में सबसे आगे है। यहाँ पर हर ऐसी चीज़ है जो इंसानों के काम है वो यहाँ पर रोबोट कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट बताऊंगा जापान के बारे में जिनको जानकर आप लोग हैरान रह जाएंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। मेरा नाम है उज़ैफ़ा और आप देख रहे हैं इंस्पायर्ड वर्ल्ड। जापान एक ऐसा मुल्क है जिसका मुकाबला आप दुनिया के किसी भी ममालिक से नहीं कर सकते और इस मुल्क की आबादी 13 करोड़ के करीब है। दोस्तों, यहाँ पर फैक्ट्स की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको मेरी ऐसी वीडियोस डेली मिलती रहें। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों जापान में बच्चों से ज़्यादा बुज़ुर्ग पाए जाते हैं। यानी दोस्तों यहाँ पर इतने बच्चे नहीं पाए जाते जितने यहाँ पर बड़ी उम्र के लोग पाए जाते हैं। मसलन यहाँ पर सबसे ज़्यादा बुज़ुर्ग पाए जाते हैं और इनकी उम्रें भी बहुत लंबी लंबी होती हैं। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों जापान दुनिया के महफूज तरीन ममालिक में से भी एक है। यहाँ पर चोरी नहीं होती है, बिल्कुल ज़ीरो सिफर यहाँ पर चोरियाँ होती हैं। और अगर यहाँ पर चोरी होती भी है तो किन चीज़ों की होती है, अगर वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा तो आप जानकर शायद हैरान हो जाएंगे। अगर दोस्तों यहाँ चोरी चीज़ें होती भी हैं तो उनमें साइकिल शामिल है या छतरी शामिल है। अब ये जानकर आप लोग हैरान तो रह गए होंगे कि बंदे को इन चीज़ों की क्या ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन ये बात तो हम नहीं जानते कि यही चीज़ें क्यों चोरी होती हैं। ये तो जापान के लोग ही जानते होंगे। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों अगर आपका जापान जाना हो या आपका कोई रिलेटिव जापान गया हो तो आप लोग उससे पूछिएगा कि आपने जापान के अंदर सबसे ज़्यादा किस चीज़ को देखा। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, अगर आप जापान का सफ़र करते वक्त आप जिन चीज़ों पर गौर करेंगे सबसे ज़्यादा उनमें से एक वेंडिंग मशीनों की बड़ी मिक़दार है। वेंडिंग मशीन आपको पता है क्या होती है, जैसा कि आप लोगों को वीडियो में दिख रहा होगा, इसको हम वेंडिंग मशीन कहते हैं। और ये मशीनें जापान में हर जगह हर कोने में मौजूद हैं, बल्कि कंपनियों के लिए मशरूबात बेचने और अमले की अदायगी के बगैर रकम कमाने का एक अच्छा और आसान तरीका है। यानी दोस्तों अब इसके अंदर कंपनी का कोई भी खर्चा नहीं आता। अगर ये वेंडिंग मशीन जापान में नहीं होती तो इन कंपनी वालों को जिनकी ये प्रोडक्ट होती हैं उनको सेलरों को पैसे देने होते थे। अगर वो पैसे देते थे जब भी वो उनकी प्रोडक्ट दुकानों पे सप्लाई करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। यहाँ पर आदमी जाता है और सिर्फ यहाँ पर सिक्के डालता है या नोट डालता है, उसके बाद वहाँ से जो चीज़ उसको चाहिए होती है निकल जाती है। अब इसकी मशीनें अलग अलग हैं, फूड की अलग हैं और कोल्ड ड्रिंक की अलग अलग हैं। फैक्ट नंबर 4, जापान 6,852 जज़ीरों पर मुश्तमिल है। यानी शायद आपको मालूम हो या ना हो कि जापान जज़ीरे की कौम है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जापान में 6,800 से ज़्यादा जज़ीरे मौजूद हैं जिनके ऊपर जापान मुश्तमिल है। अब दोस्तों ये जानकर तो आप हैरान ही हो रहे होंगे, इतने सारे जज़ीरों पर जापान मुश्तमिल है। फैक्ट नंबर 5, ये जानकर शायद आप हैरान हो जाएंगे कि जापान में स्कूल के बच्चों से ही स्कूल साफ़ करवाए जाते हैं। बहुत सारे स्कूल के तालिबे इल्मों से स्कूल की क्लासेस और स्कूल के इलाके साफ़ करवाए जाते हैं। अब इसके पीछे क्या वजह है, अगर आप जापान के अंदर स्कूल पढ़ते हैं तो आपसे भी यही काम लिया जाएगा। अब ये जापान के स्कूल वालों के ही कुछ रूल हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, लेकिन बहुत अजीब रूल्स हैं।
फैक्ट नंबर 6 दोस्तों, जापान, जैसा कि आपको पता है, जापान के अंदर बहुत सी लैंग्वेज बोली जाती हैं। जैसा कि अगर हम पाकिस्तान में रहते हैं तो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू है, और जो इंडिया में रहते हैं उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है। जो इंग्लैंड अमेरिका में रहते हैं उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। लेकिन ये जानकर आपको बहुत ही ज़्यादा हैरानी होगी कि जापान की अपनी कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। फैक्ट नंबर 7 दोस्तों, जापान का शहर जिसका नाम टोक्यो है, जो कि दारुल हुकूमत है जापान का, जैसे कि हमारा इस्लामाबाद दारुल हुकूमत है पाकिस्तान का, इंडिया का दिल्ली है, और यहाँ पर जापान का टोक्यो है। वो शहर दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है जो जापान में वाक़ है। जापान का टोक्यो शहर दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है। फैक्ट नंबर 8 दोस्तों, ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि जापान के लोगों की उम्रें बहुत होती हैं। मसलन 2012 में जापान में 50,000 अफराद ऐसे पाए गए जिनकी उम्रें 100 साल से ऊपर थीं। दोस्तों, बात यह है कि जापान के अंदर जितने भी लोग पाए जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले फैक्ट्स में बताया कि जापान में बच्चों से ज़्यादा बूढ़े पाए जाते हैं। अब इसकी यही वजह है कि ये बूढ़े जो होते हैं यहाँ के लोग, ये बहुत इनकी उम्रें होती हैं और इसीलिए यहाँ पर बूढ़े ज़्यादा पाए जाते हैं। फैक्ट नंबर 8 दोस्तों, जापान में बहुत ही ज़्यादा मिक़दार में तरबूज उगाए जाते हैं। अब ये तो कोई आपको हैरान करने वाला फैक्ट नहीं था, लेकिन आगे सुनते जाइए। दोस्तों, यहाँ पर जो ज़्यादा मिक़दार में तरबूज उगाए जाते हैं, उनकी जो हैरान करने वाली बात है वो ये है कि यहाँ तरबूज को ऐसी शेप में उगाया जाता है कि देखने वाला हैरान हो जाए। अब जैसा कि आपको फ़ोन स्क्रीन पर अभी दिख रहा होगा कि कैसे कैसे शेप के जापान के अंदर तरबूज उगाए जाते हैं, और इसीलिए इन तरबूज की डिमांड होती है। जैसे कि आपने रैंडमली तरबूजों को देखा होगा, उनका गोल शेप होता है, लेकिन यहाँ पर चकोर और ऐसे शेप के यहाँ के लोग तरबूज उगाते हैं जिनकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। फैक्ट नंबर 10 दोस्तों, जापान में ऑफिस में वर्क करने वाले हर एक मुलाजिम को दोपहर में रेस्ट करने के लिए 30 मिनट दिए जाते हैं। अब जैसा कि एक रिसर्च से ये पता लगा है कि जापान का हर अफराद यानी हर बंदा 6 घंटे 22 मिनट तक ही सो पाता है, और इसी वजह से उनको ऑफिस वर्क में, अपने ऑफिसों में नींद के झटके आना शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए वहाँ की गवर्नमेंट और वहाँ के कंपनियों ने ये फैसला किया है कि हम अपने मुलाजिमों को रोज़ 30 मिनट तक की रेस्ट के लिए टाइम देंगे, जिससे वो फ्रेश हो जाएं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने आपको जापान के बारे में 10 ऐसे फैक्ट बताए जो शायद आप लोगों में से काफ़ी ज़्यादा लोग नहीं जानते होंगे। जो फैक्ट आप लोग जानते थे वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी ऐसी वीडियोज़ डेली मिलती रहें। मेरा नाम है उज़ैफ़ा और आप देख रहे थे इंस्पायर्ड वर्ल्ड।